नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम् नात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय स्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ का अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 105 उत्थानी का पढ़ते हैं। वह उसे किस प्रकार तजता है, वह कहते हैं अथवा अपने रचित ग्रंथ का उपसंहार करते हुए फल दर्शाते हुए मुक्त्वा ऐसा कहकर कहते हैं। किस प्रकार तजता है मतलब जो पिछले श्लोक में बात आई थी कि विद्वान जो है शरीर में या इंद्रियों में मैं आत्मा हूं ऐसी बुद्धि का आरोपण करता है, और ये परद्रव्य में मैं पने का जो आरोपण है ये ही उसकी जड़ता का कारण है, ये उसके अज्ञान का कारण है, अनंत संसार का कारण है। दूसरी तरफ विद्वान जो है, ज्ञानी है, अंतरात्मा है, वो इस बुद्धि को त्यागता है। त्यक्त्वा, ये आया था ना अपन ने, त्यक्त्वा आरोपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमम पदम, परम पद की प्राप्ति करता है। तो अब कहते हैं वो किस प्रकार तजता है, छोड़ता तो है लेकिन कैसे छोड़ता है, पर द्रव्य में निजपने की बुद्धि को कैसे छोड़ता है, शरीर में इंद्रियों में मैं हूं ये जो सत्ता का विपरीत अवभाषण पड़ा हुआ है इसे वो कैसे तजता है। तो अब इसी बात को बताने वाला और इस पूरे समूचे ग्रंथ का उपसंहार करने वाला ये श्लोक है, इसे अपन पढ़ते हैं। मोक्त्वा परत्र पर बुद्धिमहन्धियं च संसार दुख जननीं जननाद् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ तन्मार्ग में तदधिगम्य समाधि तंत्रम। पद्यानुवाद। करें समाधि तंत्र का आत्मनिष्ठ हो ध्यान, अहंकार ममकार तज जगे। देखिए, तन मार्गम एतद अधिगम्य समाधि तंत्रम, चौथी लाइन में लिखा है तन मार्ग यानी उस मार्ग का, किस उस मार्ग का यानी कौन से मार्ग का, जो परम पद को बतलाने वाला मार्ग है, उस मार्ग का अधिगम्य, अधिगम्य यानी जानकारी देने वाला, अध्ययन कराने वाला, ज्ञान कराने वाला समाधि तंत्रम, ये क्या है, समाधि तंत्र नाम का शास्त्र है। और ऐसे समाधि तंत्र का अधिगम्य यानी ज्ञान करके, अध्ययन करके
क्या करना है? संसार दुख जननीम जननाद विमुक्तः, कि संसार के दुखों की जननी। तो कौन है संसार के दुखों की जननी? चारों गतियों रूप जो संसार है, और ऐसे संसार के दुखों को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो कहते हैं परत्र, है ना, ये जो ऊपर लिखा है मुक्त्वा परत्र, पर अत्र। पर अत्र क्या हुआ कि ये जो पर पदार्थ हैं, पर द्रव्य है, ये परत्र, और इसमें अहम धियम पर बुद्धिम चा, ये मैं हूं। इन पर द्रव्यों में ये ही मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये इंद्रियां जो दिख रही हैं ये मैं हूं, इस शरीर से जुड़े हुए जो अन्य संयोग हैं ये मैं हूं। ऐसे परत्र पर बुद्धिम अहम धियम चा, कि ये पर द्रव्य सभी मेरे हैं, ऐसी जो बुद्धि है इसे मुक्त्वा, इससे मुक्त हो जाओ, इससे छोड़ दो। मोक्ष प्राप्त वहां नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त तो यहीं इस बुद्धि को छोड़ने से होगा। और ये बुद्धि कैसी है? ये कोई छोटी मोटी तकलीफ वाली बुद्धि नहीं है। ये जो राग है ये कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, बादामी आम लेने गए थे, नहीं मिले तो कलमी लेके आ गए, ऐसा नहीं है। ये तो जहर और अमृत जैसा है कि एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि अमृत या जहर, तो ऑप्शंस वाली बात नहीं है। ये नहीं है तो चलो ये ले लो, राग नहीं है तो ज्ञान से काम चला लेते हैं, नहीं, एक तो जहर है और एक अमृत है। अब ये तो हमें तय करना है कि हमें क्या चुनना है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये समाधि तंत्र हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है। और देखो वास्तव में तो समाधि तंत्र क्या है? क्या ये समाधि तंत्र है? इसका अधिगम करने से आप लोगों का मुक्त्वा, यानी पर द्रव्य में जो निज पने की बुद्धि उससे छूट जाओगे। समाधि तंत्र, तंत्र यानी क्या होता है? जैसे मैं आपको कहूं, मैं आपको ये तंत्र दे रहा हूं, पहले चलता था ऐसे कि ये तंत्र तुम अपनी गाड़ी में रख लेना, इसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा बोलते थे ना। ये तंत्र अपने मकान में रख लेना तो कभी तुम्हारे घर में विपत्ति नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। आज भी वो क्या मिलता है? रुद्राक्ष, वो भी तो तंत्र है। रुद्राक्ष देते हैं यहाँ पे अपने 40 किलोमीटर दूर, और पूरे लाखों लोग वहां पर जुट जाते हैं। मौत की कीमत पे भी 25-25 आदमी मर जाते हैं, कोई हेडलाइन नहीं बनती है ना। 27 पर्यटकों का आतंकवादियों ने खून किया और धर्मांधता के नाम पे 27-27 40-40 आदमी मर जाते हैं, तो कोई खबर ही नहीं आती और उनको कोई केस नहीं चलता। ये कमाल है ना। ऐसे तो ऐसे ही कोई वो भी किस नाम पे देते, ये तंत्र है, इसे तुम इस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पहन लो तो तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आएगी, इसे तुम अपने घर में रख लो तो कोई समस्या नहीं आएगी, इसे अपनी दुकान में रख लो तो बहुत अच्छा धन संपत्ति की आवक बनी रहेगी। यही तो है, तो इसे बोलते हैं तंत्र। अब आप ये बताओ कि दुखों से छूटने का तंत्र क्या है? ये है तंत्र। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, और रख लो इसे अपने घरों में ले जाके, और पढ़ लिया हमने। कौन है समाधि तंत्र? समाधि मतलब समता का तंत्र कौन है? समता की प्राप्ति कैसे होगी? वास्तविक तंत्र कौन है? इस पूरे समाधि तंत्र ने जिसकी चर्चा की है ना, वो है समाधि तंत्र। ये समाधि तंत्र तो बोल रहा था, लेकिन जिसके बारे में बोल रहा था ना, वो है समाधि तंत्र। किसके बारे में बोल रहा था? ये चैतन्य जो आत्मा है, मैं हूं, जो मेरी वास्तविक सत्ता, ये है समाधि तंत्र। और इसका अधिगम यदि करेंगे तो इसका अधिगम सच्चा माना जाएगा। जब हमने शुरू में इसकी चर्चा शुरू की थी तो एक आध बार ये बात निकली थी, देखो भाई, ये ग्रंथ पूरा होने से पहले बहिरात्मपना छूट के अंतरात्मापना प्रकट होना चाहिए, तो समाधि तंत्र का स्वाध्याय सार्थक है ना। अब हाँ, ये तो हमें अपने अंदर चेक करना है कि हम अंतरात्मा हुए अथवा अंतरात्मा होने के सन्निकट कितने पहुंचे। हमारी भोगों में, विषयों में, शरीर में निज पने की बुद्धि, सुख बुद्धि, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि कितनी ढीली पड़ी है पर द्रव्यों में। ये एक चेकिंग वो है, ये एग्जामिनेशन है अपना स्वयं का। कोर्स कंप्लीट होने के बाद की परीक्षा है ये। तो ये तो कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अब क्या है, एक कोर्स कंप्लीट करके नया कोर्स चालू करें, एक दवाई पूरी हुई अब दूसरी दवाई लेना चालू करें, तो रोग को भी तो चेक करो कि वो कितना कम हुआ। क्या दवाइयां लेते रहना ही एकमात्र उद्देश्य? ये तो दवाई ही है ना, पुण्योदय से मिला हुआ संसाधन है जो हमें स्वाध्याय की सुविधा प्राप्त हो रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
और पुण्य और पाप दोनों की रीति ही ये है, उनका जीवन ही ऐसा है कि वो नियमित नहीं रहने वाला है, नित्य नहीं है। ये उनका, यही उनकी असलियत है, सच्चाई है कि उनमें नित्यता नहीं है। तो ऐसे ही इस पुण्य के संसाधन जिसके फलस्वरूप हमने ये लाभ लिया कि हमने एक समाधि तंत्र ग्रंथ को पढ़ा, आद्योपांत पढ़ा, पंक्ति पंक्ति पढ़ा, एक एक शब्द पढ़ा, टीका पढ़ी, भावार्थ पढ़ा, विशेषार्थ पढ़ा, बहुत सारे विषय आए। कई विषय बारंबार एक ही एक बात को बताने वाले थे, तो हमारे मन में कंटाला आ सकता है कि वही बात तो आ रही है, वही बात तो आ रही है। तो वही बात के अलावा कुछ है ही नहीं है, नई बात कहां से लेके आए? समाधि तंत्र यही तो कह रहा है कि ये है समाधि तंत्र, ये है समाधि तंत्र, इसके अलावा और कोई है समाधि तंत्र? समाधि का दुनिया में दूसरा कोई तंत्र नहीं है, समता का दूसरा कोई तंत्र नहीं है मेरे चैतन्य के अलावा। नियम सार की शैली है ये। नियम सार ग्रंथ में आचार्य से पूछो कि प्रतिक्रमण करना है तो क्या करें, तो आचार्य बोलते हैं प्रतिक्रमणमय आत्मा है, आत्मा खुद प्रतिक्रमणमय है। आवश्यकों का पालन कैसे करें, तो नियम सारकार मतलब आचार्य कुंद कुंद बोलते हैं, या पद्म प्रभु मलधारी देव टीका में लिखते हैं कि कौन सा आवश्यक, आत्मा से ज्यादा आवश्यक कुछ है? कौन सा आवश्यक करने जाना चाहते हो? समझ में आया? कोई भी चीज पूछो, वहां पे परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार है ना, परम समाधि अधिकार, निश्चय आवश्यक अधिकार, ये सब अधिकारों के नाम हैं जो कि मुनि राजों के चारित्र को बताने वाले हैं। लेकिन आचार्य सारी की सारी चीजों को कहां लेके आ जाते हैं? भैया कौन सा प्रत्याख्यान आत्मा के बिना होता है? तो आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही निर्जरा है। यदि उसी शैली को हम यहां लगाएं, बोलो समाधि तंत्र कौन है? कौन है समाधि तंत्र? जिस समाधि तंत्र का अधिगम करके हम तन्मार्गम, उस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में हम पलायन कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। कौन से समाधि तंत्र के जरिए प्राप्त करेंगे? और कौन सा वो समाधि तंत्र है जिसके अवलंबन से हम संसार दुखों की जननी जो हमारी पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि है उसे छोड़ देंगे? कौन से समाधि तंत्र का अवलंबन लेना पड़ेगा? यदि इसका लेना होता तो अभी तक तो वो काम हो जाना चाहिए था, और यदि नहीं हुआ है तो इसका मतलब हमने वाचक में तो निष्णात हुए, हम अभी वाच्य तक नहीं पहुंचे। और निष्णात तो वाच्य में होना है, वाच्य को ही स्वीकार करना है, ये ही मैं हूं। इस तरह से जब तक अपनी प्रतीति में ये अटल निरंतर धारा नहीं बहेगी, तब तक समाधि तंत्र हमारे दुखों को छुड़ाने में कारगर साबित नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ये समाधि तंत्र है। क्या कह रहे हैं? मुक्त्वा परत्र पर बुद्धिम अहम धियम चा, कि पर द्रव्य में ये मैं हूं ऐसी जो बुद्धि पड़ी हुई है उसे मुक्त्वा, उसे छोड़कर क्या करो? संसार दुख जननीम, संसार के दुखों की मां। कौन है संसार के दुखों की मां? यही पर द्रव्य में निजपने की बुद्धि, यानी मिथ्यात्व। इसे ही हम मिथ्यात्व कहते हैं, जो कि मां है। जैसे पहले ऐसा बोलते थे कि जब हम कोई एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि कौन सा पढ़ें, तो कहते तुम यूपीएससी की तैयारी करो, वो तो सब एग्जामों की मां है, यदि उसे पढ़ लोगे तो दूसरे सब एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। ऐसे ही इस संसार के दुखों की मां कौन है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, क्या है? मिथ्यात्व है। राग द्वेष भी नहीं है, बल्कि क्या है? मिथ्यात्व है। क्योंकि मिथ्यात्व के फल में राग द्वेष का विधान विस्तार होता है। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का कारण कौन है? मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व कौन से हउए का नाम है? एक भ्रम का नाम है। और वो भ्रम क्या है? अपन ने पढ़े हैं ये सब श्लोक। श्लोक नंबर 36 में था कि भ्रम को छोड़ो। कौन से भ्रम को छोड़ो? क्या है भ्रम? जिस भ्रम के कारण संसार, और भ्रम को छोड़ने का तरीका क्या? विद्यामयम, विद्यामयम ब्रजेत। जैसे जैसे विद्यावान होता जाता है वैसे वैसे भ्रम से दूर होता जाता है। तो विद्यावान होने का मतलब क्या है? ये विद्या, अध्यात्म विद्या, आत्मा की सत्ता को परखना, आत्मा की सत्ता को जानना। कहां है उसकी सत्ता? आत्मा की, यानी मेरी सत्ता कहां है? मेरी सत्ता अपने निज चैतन्य, जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये जो मैं हूं, यहां पर मेरी सत्ता है कि स्पर्श रस गंध वर्ण इन
इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, इनमें मेरी सत्ता है। बस इस चीज का परिज्ञान, ये परिज्ञान का नाम है वो भ्रम को दूर करने की विद्या। तो इसलिए वो भ्रम यानी मिथ्यात्व, पर द्रव्य मैं हूं, ऐसी बुद्धि का नाम को क्या कह रहे हैं? संसार के दुखों की जननी। वो है संसार के दुखों की जननी। और ऐसी उस संसार दुखों की जननी से जननात् विमुक्ता, कि हे जगत के लोगों, हे संसारियों, तुम अपनी इस पर बुद्धि को, मिथ्यात्व बुद्धि को छोड़कर तुम इस संसार से मुक्त हो। और संसार से मुक्त होने का तरीका है इस संसार की जननी जो मिथ्यात्व है उससे मुक्त हो। तो जैसे जैसे मिथ्यात्व से दूर होते जाओगे, मिथ्यात्व छूटेगा, कालांतर में राग भी ढीला पड़ेगा, और वो राग के शिथिल होते जाने के साथ साथ हम संसार से पार हो जाएंगे। तो अब एक ऐसी बड़ी मंगल भावना भाते हुए आचार्य यहां पर कह रहे हैं, और अब किसे प्राप्त करो? तो कहते हैं ज्योतिर्मयम सुखम उपैति। किस सुख को प्राप्त करो? जो कि ज्योतिर्मय यानी ज्ञानात्मक है। ऐसा सुख किसी मतलब का नहीं है जिसमें कि ज्ञान ना हो। समझ में आया? ऐसे सुख की कोई वैल्यू नहीं। ये प्रवचन सार ग्रंथ है ना, इसमें पहले ज्ञान अधिकार है और फिर सुख अधिकार है। जब सुख अधिकार शुरू होता है तो वो कहते हैं कि ज्ञान और सुख अविनाभावी हैं, ज्ञान से विरहित कोई सुख नहीं है। जो जड़ ना हो वो सुख सुख है, और जो जड़ ना हो वो क्या होगा? वो ज्ञान ही तो होगा। तो ज्ञान और सुख में परस्पर अविनाभाव। जब सुख अधिकार शुरू होता है ना, तो उत्थानी का लिखी अमृत चंद्राचार्य ने। अब हम उस सुख के बारे में बताते हैं जो कि ज्ञान का अविनाभावी है। अब हमें उन सुखों का इस एक लाइन से हमें एक संदेश मिलता है कि हम अपने उन सुखों का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें, उसका परीक्षण करें प्रयोगशालाओं में। और वो प्रयोगशाला अपने स्वयं की विचार प्रणाली है, और इस प्रयोगशाला में हमें यह परीक्षण करना है कि जिस सुख को मैं सुख मानता हूं इसमें ज्ञान का अंश है कि नहीं। क्योंकि सुख वो ही होगा जो कि ज्ञान का अविनाभावी होगा। और आचार्य कहते हैं कि मैं अब वो सुख बताने जा रहा हूं कि जो ज्ञान का अविनाभावी है। देखो मैं आपको वो थानी का अकेली पढ़ के बताता हूं, शायद 53वें नंबर की गाथा के पहले की उत्थानी का है। हाँ देखिए, उत्थानी का पढ़ता हूं। अथ ज्ञानाद भिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपम प्रपंचयन ज्ञान सौख्ययो हेयोपादेयत्वम चिंतयति। क्या कह रहे हैं? तो संस्कृत में इसलिए पढ़ता हूं कि वो अमृत चंद्राचार्य के शब्दों से सीधे हमारा एक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब, साक्षात्कार मतलब हमने कल पढ़ा था ना, इंद्रियों से, अक्षों से सीधे जुड़ना। अब हम अमृत चंद्राचार्य को नहीं पढ़ेंगे तो अमृत चंद्राचार्य का ऑटोग्राफ कैसे देखेंगे? ये अमृत चंद्राचार्य का ऑटोग्राफ है ना, ये विराट कोहली का ऑटोग्राफ रखे कोई और उसे जड़वा ले, तो ऐसे ही ये पूरे ग्रंथ जो हैं ये हमारे आचार्यों के ऑटोग्राफ हैं जिनकी हम जय जयकार करते हैं। तो उन्हें उनके ऊपर से आंखों को घुमाना, ये क्या हुआ? ये साक्षात्कार हुआ। ये उंगलियों को घुमाना ये सब बिना फीलिंग्स के कोई चीज नहीं आ सकती है। जब तक आपकी वो फील ना जुड़ेगा ना उस चीज से, तब तक वो मजा नहीं आएगा। अब देखो, अभी हम जैसे समय सार पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन समय सार आपने जो बोल रहे हो ना, ये भी कोई कम भाग्य नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि इस भाग्य से आपका काम नहीं हो जाएगा मात्र, क्योंकि ऐसा भाग्य तो हो सकता है पूर्व में अनेकों बार बन पड़ा हो कि हमने बड़ी बड़ी गाथाएं, क्योंकि जब द्वादशांग रूप श्रुत में से 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठ किया तो कौन से सूत्र ना बोले होंगे। लेकिन इस दुर्लभ
इस कली काल में हमें समय सार मिल रहा है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उसको अपनी जबान से उन गाथाओं का उच्चारण करने के लिए ना, तो ये भी कोई कम भाग्य की बात नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखोगे तो आपको उंगलियों पे गिनने वाले लोग मिलेंगे जिन लोगों के मुंह पर और शब्दों में और जिनकी कानों में ये शब्द पढ़ते होंगे। तो ऐसे इसलिए मैं ये जानबूझ के बीच बीच में संस्कृत के पढ़ता हूं। क्या कहते हैं? अथ ज्ञानात अभिन्नस्य। अब ज्ञान से जो अभिन्न है, देखो सुख अधिकार शुरू हो रहा है, टाइटल लिखा है ऊपर सुख अधिकार, जो भी संपादक हैं उन्होंने टाइटल लिखा सुख अधिकार। अब सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सुख कैसा है? तो कहते हैं ज्ञानात अभिन्नस्य, वो ज्ञान से अभिन्न है, ज्ञान से रत्ती भी भिन्न नहीं है। जहां ज्ञान की सत्ता है, जो ज्ञान है वो ही सुख है। और इस चीज को बताने वाली शक्ति का नाम है विभुत्व शक्ति। विभुत्व शक्ति का नाम क्या कहती है? विभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति कहती है सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। क्या है? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। जो सब भावों में व्यापक हो लेकिन खुद एक भाव रूप हो, उसका नाम है विभुत्व शक्ति। अब इसे इसका गुरुदेव श्री ने अर्थ किया, क्या है ये सब भावों में व्यापक एक भाव? अरे कहते हैं कि एक भाव सब भावों में पसरा हुआ है। समझ में है ना? एक भाव सब भावों में व्यापक है, एक भाव, और हर एक भाव सब भावों में व्यापक है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे आनंद एक भाव है, लेकिन आनंद कैसा है? सब भावों में व्यापक है, मतलब ज्ञान में पसरा हुआ है आनंद। इसी तरह ज्ञान एक भाव है, लेकिन ज्ञान भी सब भावों में पसरा हुआ है। तो उसे बोलते हैं इसका क्या हुआ कि जहां दर्शन है वहां ज्ञान है, जहां सुख है वहां ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान रूप से है, लेकिन ज्ञान का व्यापकपना कहां कहां पर है? सब जगह पे। और सच्ची बात है, गुरुदेव श्री कहते हैं कि ऐसा ज्ञान किसी को नहीं चाहिए जो जड़ हो, जिसमें आनंद ना हो, और ऐसा आनंद किसी को नहीं चाहिए जिसमें ज्ञान ना हो, मतलब जो जड़ हो। बोलो जड़ आनंद किसे चाहिए है? इसी तरह से बिना आनंद का ज्ञान किसको चाहिए? सिंपल लॉजिक से बताओ, ये आपको ऐसा ज्ञान चाहिए जिसमें आनंद ना हो? हम लोग लोक में भी जो ज्ञान अर्जित करते हैं किस लिए करते हैं बताओ? आनंद के लिए करते हैं ना। देखो भैया पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी नौकरी, पैसा, धन संपत्ति आएगी, लेकिन अब ये बात अलग है कि हमने जीवन में कभी उसका परीक्षण नहीं किया। जो हमने ज्ञान अर्जित किया, कभी हम गए नहीं उसका परीक्षण करने के लिए, इस ज्ञान से मैं सुखी कितना हुआ हूं। अभी टोडरमल स्मारक में विद्यार्थियों के सामने बोलने का मौका मिला कि हमें हमारे ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या अर्जित कर रहे हैं ना, इस विद्या की महत्ता बताओ, क्या महत्ता है? तो मैंने कहा कि आप दुनिया का ज्ञान लेके आओ और उसकी महत्ता का परीक्षण करो। जैसा कि आप बहुत बड़े भूगोल शास्त्र के ज्ञाता हो गए, आप नागरिक शास्त्र के ज्ञाता बन गए, रसायन शास्त्र के हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, कुछ भी बन गए। अब आप मुझे बताओ कि आपके माइग्रेन का दर्द उठ रहा है, इस पूरी दुनिया का वो ज्ञान लेके आओ जो आपका माइग्रेन का दर्द ठंडा करके बता दे। क्या सोचें? बस्तर का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का, प्लासी का, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, अमेरिका की राजधानी क्या है, कौन सी नदी कौन से द्वीप से होकर गुजरती है, किसका क्षेत्रफल कितना है, थेल्स प्रमेय क्या है, पाइथागोरस क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? बोलो कौन सा चिंतन करोगे कि आपका माइग्रेन का दर्द दूर हो जाए? अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के बारे में हम विस्तार करें, विवेचन करें जिससे हमारा वो दर्द दूर हो जाए? अरे कमाल की बात तो ये होगी कि वो ज्ञान आपको विचार ही नहीं आएगा। पहली चीज तो जब आपको दर्द से आप पीड़ित होगे तो वो विद्या का स्मरण ही नहीं आने वाला है। जब आप वाकई में दर्द से, अरे दर्द तो छोड़ो, पेट में गैस बन रही हो, ठीक है ना, एसिडिटी हो जाए, तो आपको कोई चीज, अब आप सम्मान लेके बताओ, दुनिया का सम्मान लेके आओ कि अब आपको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रही है, और आपसे कहा जा रहा है आपको वहां पे प्रशस्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो भैया कुछ नहीं चाहिए, वो सम्मान प्रशस्तियां जो है ना, जो हम एक वेदना से अन्य कषायें भी पलायन कर जाती हैं, क्योंकि वो सर्व कषायें रूपांतरित होकर दूसरी जगह काम करने लगती हैं। सब कषायें लोक में ऐसा ही होता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं ना कि एक कषाय ढीली पड़ी, दूसरी कषाय प्रबल हुई, तो ये क्या होता है, वो
उन कषायों की शक्ति ना संक्रमित होकर दूसरी जगह से बाहर निकल रही है। कई बार आप में मान कषाय का उदय हो तो आप क्रोधी नहीं दिखोगे, क्रोध आ भी रहा होगा तो वो क्या हो गया, तो अब आप अक्रोध में चले गए, क्या उत्तम क्षमा के धारी हो गए जिस समय आप मान कषाय से पीड़ित हो। कुछ नहीं, क्रोध रूपांतरित होकर अपनी शक्ति का संचार कहां से कर रही है, कहां से अभिव्यक्त हो रही है, मान के रूप में व्यक्त हो रही है। तब वहां पे क्रोध नहीं दिखेगा। कपट हो किसी को तो कपटी आदमी लोभ का प्रदर्शन नहीं करेगा, कपटी आदमी क्या कहते हैं, मान का प्रदर्शन नहीं करेगा, एकदम निश्चलता दिखाएगा सामने से, क्रोध का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो क्या होगा, वो कपट से रूपांतरित होकर बाहर निकल रही हैं वो सब कषाय। समझ में? तो ये होता है कि नहीं? तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया, बोलो एक भी ज्ञान दुनिया का ऐसा लेके आओ जो हमने दुनिया में विद्या हासिल की है, शिक्षा हासिल की, उस शिक्षा से हमने सुख अर्जित किया हो तो, या हमारे दुख की निवृत्ति में वो कारण बना हो तो बताओ। वो दुख निवृत्ति का कारण भी नहीं बनता जिसके लिए हम इतने मरे जाते हैं। यहां पर आचार्य कहते हैं कि सुख तो वो है जो कि ज्ञान सहित हो, इसलिए कहते हैं अथ ज्ञानात् अभिन्नस्य, जो ज्ञान से अभिन्न हो, ऐसे सौख्यस्य स्वरूपम, ऐसे सुख के स्वरूप का प्रपंचयन मैं अब प्रपंच करूंगा। प्रपंचयन क्या होता है, विस्तार करूंगा। प्रपंच यानी विस्तार। कई जगह आचार्य लिखते हैं है ना, इत्यलम प्रपंचितेन, अब बहुत हुआ प्रपंच, है ना, मतलब क्या हुआ, अब विस्तार बहुत हुआ, है ना। इसी अधिकार को जब आगे पूरा करते हैं ना 81वें नंबर की गाथा में, जब जो जानती अरहंतम वाली गाथा लिखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आज तक जगत में जितने भी लोग सिद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, प्रभु वो आपके स्वरूप को जानकर ही हुए हैं। आपके द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत को जानकर उन्होंने जब अपनी शरण ली है ना, तो ही वो मुक्त हुए हैं। तो जब ये बात लिखते हैं ना, तो अमृत चंद्राचार्य को ऐसा एकदम उत्साह जागृत होता है प्रवचन सार में। तो वो क्या बोलते हैं कि अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है है ना, अब बहुत विस्तार से बस हो, अब हमें ज्यादा विस्तार नहीं करना है। तो ऐसा हमें समाधि तंत्र की कोई से श्लोक पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अब बस विस्तार से बहुत हो, अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। हाँ, लेकिन वो मति व्यवस्थित स्वरूप में जाने से होना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं अब इस स्वाध्याय से बहुत हुआ, अब तो हमें वापस दुकान धंधा चलाने दो अब हमें वो करना, ऐसी मति व्यवस्थित नहीं करना। ये तो अव्यवस्थाओं में चले गए हैं, ये व्यवस्था नहीं है, समझ में? तो आचार कहते हैं कि अब तो मुझे स्वरूप में जाने की निधि मिल गई है, इसलिए मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, इसलिए अब मैं ज्यादा विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। ये 81वें नंबर के श्लोक की टीका में लिखते हैं, हालांकि उसके बाद 275 तक टीका और लिखते हैं, है ना, लेकिन वो स्वरूप गुप्त होकर लिखते हैं। यही तो कमाल है, स्वरूप में रहते हैं लेकिन इधर टीका का काम चल रहा है। और ऐसी क्या कहें, बीच बीच में जो लाइनें आती है ना अमृत चंद्राचार्य की, ऐसे करते जैसे कहते हैं कि क्या स्फुरना है ना, हमने ऐसे अंदर से स्फुरना आ गई है उनको, बीच बीच में ऐसी लाइनें बोलते हैं। इसमें भी प्रवचन सार में भी हैं, समय सार में भी अनेकों बार ऐसी गाथाओं की टीकाओं में लाइनें आई हैं। जैसे एक जगह तो ये लिख देते हैं, अरे तुम बनो मुनि, हम खड़े हैं ऐसे बोलते हैं, तुम बनो तो महाव्रतों का पालन करो, कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता ये हम खड़े हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं बच्चे से, बोलते हैं जा साइकिल चला, मैं तो खड़ा हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य कहते हैं हम तो खड़े हैं, तुम एक बार हिम्मत तो जुटाओ सामान्य अंगीकार करने की, हम खड़े हैं, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, ऐसा कहें। 200वें नंबर की गाथा की टीका में ऐसे एकदम स्फुरना पैदा होती है अमृत चंद्राचार्य को। क्या कहते हैं, गाथा की शुरुआत करते हैं, अहम मयम मोक्ष प्रतिनिधि। क्या बात कर रहे हो, कौन मोक्ष गया, कौन मोक्ष गया पूछते हो ना, कौन मोक्ष मार्गी है? अमृत चंद्र मैं हूं, ऐसा बोलते हैं बिल्कुल ऐसे स्फुरना के साथ, अहम मयम मोक्ष प्रतिनिधि, मैं हूं मोक्ष का प्रतिनिधि। कौन जाएगा मोक्ष? इस पंचम काल के संत एक बात कहते हैं कि कौन जाएगा पंचम काल में, कौन है मोक्षगामी? अमृत चंद्राचार्य कहते हैं मैं जाऊंगा, मुझे दुनिया का नहीं मालूम। ऐसी स्फुरना हमारे अंदर पैदा होना चाहिए जिनवाणी पढ़ने के बाद। कौन जाएगा, कौन सम्यक दर्शन करेगा, हमें नहीं मालूम दुनिया का, मैं करूंगा सम्यक दर्शन। ये अंदर से उत्साह आया कि नहीं? ये समाधि तंत्र ये बोल रहा है। और ऐसे इसके लिए सुख का पोस्टमार्टम करो कि कौन से सुख के लिए हम बेचैन हैं, और पहले उस सुख में ये परीक्षण करो कि उस सुख में ज्ञान की सत्ता है कि नहीं है। और ज्ञान विद्यमान नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे यहां पर कहते हैं कि मैं उस सुख का प्रपंच करूंगा जो सुख ज्ञान से अभिन्न है।
चाहे ज्ञान बोल लो, चाहे सुख बोलो, चाहे सुख बोलो, चाहे ज्ञान बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बात यहां पर लिख रहे हैं, ज्योतिर्मयम सुखम। ज्योति हो गया ज्ञान और सुख हो गया आनंद। अरे जो ज्ञानमय है वो ही सुख सुख है। और वो आशीर्वाद दे रहे हैं आचार्य कि हे जगत के जीवों, हे संसार में अनादि काल से रुलते हुए प्राणियों, यदि तुम समाधि तंत्र का अधिगम करोगे तो तुम क्या पाओगे? तुम पाओगे ज्योतिर्मयम सुखम, ज्ञानमय सुख पाओगे। बिना ज्ञान का सुखाभास तो बहुत पाया है, जिसमें ज्ञान नहीं था, है ना, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वो सुख तो बहुत पाया है। लेकिन वो चीज पाओगे कि जिसमें सुख है। जो लाखों करोड़ों रुपए को तुमने मान लिया कि ये करोड़ों रुपए आए और मैं सुखी हो गया, और वो करोड़ों रुपए जब तुमने तिजोरी में रखे तो न तिजोरी को फर्क पड़ रहा था, ना उन रुपयों को फर्क पड़ रहा था, लेकिन तुम उनसे बहुत दूर रह के आनंदित हो रहे थे। ऐसे परावलंबन के सुख की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम तो वो सुख की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा स्वभाव है, जो ज्ञानात्मक है। जिस पोर्टफोलियो में तुमने शेयर मार्केट की उछाल देखी, वो पोर्टफोलियो नहीं उचक रहा लेकिन हम उछल गए। क्यों उछल गए? क्योंकि वो ज्योतिर्मय सुख नहीं था, वो ज्ञानमय सुख नहीं था। जो सोने चांदी के बड़े बड़े महंगे महंगे गहने लाकर हमने हमारे गले पर संजो लिए, ये शरीर नहीं उछल रहा था। हम भले हम करें, हाँ हम थोड़ा दिखाने लगते नहीं, कैसे नहीं उछल रहा, शरीर तो उछलता है। हमारे चेहरे के भाव भंगिमाएं नाक नक्शे बदल जाते हैं। अरे तुम्हारा ये नाक नक्शा बदला, लेकिन शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और यदि शरीर को फर्क पड़ता ही है तो मुर्दे को पहना के दिखाओ तो उसे नचवाओ, कितना नाचता है। ये मोह नाच रहा है। आचार्य अमृतचंद्र के कलश में ये बात आई है, इस पूरी दुनिया में तो मुझे मोह नाचता हुआ दिखता है और कोई नहीं नाच रहा है ये जितनी भी डांसिंग चल रही है ना, कौन की चल रही है? मोह की चल रही है। और मोह ही नाच रहा है और मोह ही नचा रहा है। समझ में? वो ही नचा रहा है। ये ईश्वर कर्तावादी लोग बोलते हैं ईश्वर दुनिया का संचालन कर रहा है। हमारे आचार्यों की शैली में समझो तो ये दुनिया चल रही है मोह से, क्योंकि जिनका मोह चला गया वो दुनिया में नहीं रहे। मतलब ये दुनिया से अतीत हो गए हैं, संसार अतीत हो गए हैं। तो संसार किससे चल रहा है? ईश्वर से कि मोह से? तो इसलिए मुझे तो मोह ही ईश्वर लगता है ना। आचार्य कहेंगे कि वास्तव में तो वो ईश्वर कौन है? मोह ही है। यह हमारा भ्रम है, ये परद्रव्य रूप मैं हूं, मेरी सत्ता है, यही मोह। तो अब यहां आचार्य कहेंगे ऐसे समाधि तंत्र का अवलंबन लेकर मोक्ष की यानी परात्मनिष्ठ, परद्रव्य से छूटकर आत्मनिष्ठ हो, अपने ज्ञायक में रहो, ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए ज्योतिर्मय सुख के प्राप्त करने की यहां पर बात कहते हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन इसकी, 193 पेज। पाता है अर्थात प्राप्त करता है, वह क्या यानी क्या प्राप्त करता है? तो कहते हैं सुख प्राप्त करता है। कैसा सुख प्राप्त करता है? ज्योतिर्मय यानी ज्ञानात्मक सुख प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान और सुख में अभिन्नता है। कैसे प्रकार का होकर वह सुख को प्राप्त करता है? तो कहते हैं जन्म से मुक्त होकर, यानी मुख्य करके संसार से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है। उससे यानी संसार से मुक्त होने पर भी वह कैसे संभव है? तो कहते हैं वह परात्मनिष्ठ यानी परमात्मनिष्ठ, परमात्म स्वरूप का संवेदक होता है। और क्या करके वह तन्निष्ठ यानी परमात्मनिष्ठ होता है, बनता है? तो कहते हैं छोड़कर। क्या छोड़कर? पर बुद्धि और अहम बुद्धि अर्थात स्वात्म बुद्धि छोड़कर। किसमें छोड़कर? पर में, शरीर आदिक में अहम बुद्धि छोड़कर। कैसी बुद्धि को? तो कहते हैं संसार के दुखों को उत्पन्न करने वाली चतुर्गति के दुखों के कारणभूत बुद्धि को छोड़कर वो उस परमात्मनिष्ठ सुख को परमात्मनिष्ठ होता है और ज्योतिर्मय सुख को प्राप्त करता है। फिर कहा कि क्या जानकर वो उस बुद्धि का त्याग करता है? तो कहते हैं समाधि तंत्र को, यानी समाधि का अर्थात परमात्म स्वरूप के संवेदन में एकाग्रता को अथवा परम उदासीनता के तंत्र को।
परम उदासीनता, परम उदास, उदास यानी पर द्रव्य में कोई आस नहीं रह गई, इसे बोलते हैं उदास, है ना। तो वो परम उदास, परम उदासीनता के तंत्र को अर्थात प्रतिपादक शास्त्र को, कैसा है यह शास्त्र, तो कहते हैं उसके मार्ग स्वरूप है। किसके मार्ग स्वरूप है कि ज्योतिर्मय सुख के मार्ग रूप अर्थात उपाय रूप शास्त्र है। ऐसे उस उपाय रूप शास्त्र को जानकर, सीखकर, समझकर ये दुखों से बचता है, छूटता है। भावार्थ, श्री पूज्यपाद आचार्य विरचित यह समाधि तंत्र शास्त्र परमात्म स्वरूप के संवेदन में एकाग्रता जो समाधि है अर्थात परम पद की प्राप्ति का उपाय है, उसका प्रतिपादन करता है। इस समाधि तंत्र का अच्छी तरह अभ्यास करके जो अंतरात्मा शरीर आदि पदार्थों में अहम बुद्धि और पर बुद्धि का त्याग करता है और परमात्मा की भावना में चित्त स्थिर करता है, वह संसार के दुखों से मुक्त होकर केवल ज्ञानमय परम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य देव के प्रस्तुत समाधि तंत्र की भव्यता दर्शाकर परम पद की प्राप्ति का उपाय बताया है। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होता तब तक जीव अज्ञानी रहता है और वह अज्ञान जनित भ्रम के कारण शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, आत्मबुद्धि करता है, अर्थात उनमें अपने आत्मा की कल्पना करके कर्ता बुद्धि का सेवन करता है। वह मानता है कि शरीर की क्रिया अथवा पर के कार्य मैं करता हूं तथा उसको शरीर और पर पदार्थों के प्रति ममकार बुद्धि होती है, अर्थात शरीर मेरा, स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे, ऐसी भ्रम जनित मान्यता वह करता है। इस अज्ञान मूलक मान्यता के कारण जीव को राग द्वेष आदि कषाय भाव होते हैं, जो चतुर्गति रूप संसार भ्रमण के मूल कारण हैं। स्वसन्मुख होकर आत्मस्वरूप में स्थिर होने की भावना करना ही संसार के दुखों से मुक्ति का और परम पद की प्राप्ति का उपाय है। सब चीजें मैंने बहुत सरल अर्थ में लिखी हैं, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं। और अपन को ये पूरा अंतिम टीका प्रशस्ति भी पढ़ना है, इसलिए मैं सीधा सीधा पढ़ते आपके सामने जा रहा हूं मैडम। चलिए इसकी अंतिम प्रशस्ति का श्लोक पढ़ते हैं। ये वाला जो श्लोक है ये लिखा है इसके टीकाकार ने, है ना, ये आचार्य पूज्यपाद ने नहीं लिखा। इसकी क्या लय बनेगी? हाँ, ये नात्मा बहिरंतरुत्तम भेदा त्रेधा विभ्रात्योदितो। अब बोलिए। मोक्षोऽनंत चतुष्टयामल वपुः सध्यानतः कीर्तितः। जीयोत्सोत्र जिनः समस्त विषयः श्री पूज्य पादो मलो। भव्यानंद करः समाधि शतक श्रीमत् प्रभेन्दुः प्रभु। इति श्री पंडित प्रभाचंद्र विरचिता समाधि शतक टीका समाप्ता। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। जिन्होंने आत्मा को बहिर, अंतर और उत्तम ऐसे 3 प्रकार से वर्णन कर बताया है, जिनने सद्ध्यान से अनंत चतुष्टय अमल शरीर रूप मोक्ष है ऐसा प्रसिद्ध किया है, वे पूज्यपाद प्रभु यहाँ जय पाओ। कैसे हैं वे? वे जिन हैं यानी उनके इंद्रिय विषय सब अस्त हो गए हैं, वे अमल हैं। ये देखो गुरु की महिमा, पूज्यपाद आचार्य की महिमा में ये बातें कह रहे हैं। वे जिन हैं यानी जिनके इंद्रिय के विषय अस्त हो गए हैं, अमल हैं, भव्य जीवों को आनंद कर हैं,
और समाधि शतक रूप श्री से युक्त हैं और प्रभा में चंद्र के समान है। मतलब अपना नाम प्रभा चंद्र था, लेकिन वो उनका विशेषण बना रहे हैं कि असली प्रभा में चंद्रमा के समान तो वो पूज्यपाद आचार्य हैं। समाधि शतक के जो श्री यानी लक्ष्मी से युक्त यदि कोई है तो वो कौन है? वो भी पूज्यपाद आचार्य हैं। और ऐसे पूज्यपाद आचार्य के हमें इन मंगल वचनों के माध्यम से बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन तीन तरह के आत्माओं का ज्ञान हुआ। बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना, अंतरात्मा पने को कायम रखते हुए कालांतर में परमात्मा पद की प्राप्ति करना, परम पद की प्राप्ति करना, ऐसा पूरा उपदेश और संदेश यहाँ पे प्राप्त हुआ। इस श्लोक में समाधि तंत्र के अपर नाम समाधि शतक के रचयिता श्री पूज्य पादाचार्य के प्रति प्रशस्ति द्वारा पूज्य भाव प्रकट करके उनके टीकाकार श्री प्रभाचंद्र ने गर्भित रूप से श्रीमत प्रभेंदु शब्दों द्वारा समाधि शतक के टीकाकार के रूप में अपने नाम का भी उल्लेख किया है। इति श्री पंडित प्रभाचंद्र विरचित समाधि शतक की टीका संपूर्ण होती है। तो इस तरह से लगभग 162-63 व्याख्यानों में हमने इन 105 श्लोकों का यहाँ पर अभ्यास किया। लेकिन हम वो समाधि शतक के अभ्यासी तभी कहलाएंगे जब वो समाधि का तंत्र हमें मिल जाएगा। इस तरह से अब जब समाधि शतक हुआ है तो समाधि शतक जब वाकई में हो जाता है ना, समाधि का तंत्र मिल जाता है, तो स्वयमेव समय सार का उदय होता है। क्योंकि समय सार का उदय हुए बिना समाधि तंत्र मिलता नहीं है। तो समाधि तंत्र मिला तो समय सार आया। और अमृत चंद्राचार्य कहेंगे भी अथ सूत्र अवतार, अब सूत्र का अवतार हो रहा है। अवतार किनका होता है? ईश्वर कर्तृत्व वाली मान्यताओं में, हिंदुओं में, ये सब जगह सनातन संस्कृति में अवतार मतलब कोई बहुत बड़ी चीज जो नीचे के लिए बनी नहीं थी लेकिन फिर भी नीचे आ रही थी, है ना। वो तो बैकुंठ में रहने के लिए बने थे भगवान समझ में आया। लेकिन वो तो क्या कहें, जगत के जीवों का दुखी देख के इन सबके दुखों का निवारण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया। ऐसे ही ये सूत्र तो कौन के लिए बने थे? जो इन सूत्र में जो आत्मा है उसमें अवतिष्ठ रहे, ऐसे उन्नत सिद्धों के लिए बने थे। लेकिन अब वो सारे सिद्ध जगत के जीवों के दुखों को दूर करने के लिए जमीन पे उतर रहे हैं। तो वो जमीन पे उतरेंगे, है ना, कल से हम उन्हें उतारेंगे। और पहला जो सूत्र है ना, बंदित्व सब सिद्धे, उस बंदित्व सब सिद्धे की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने उतार दिया है सिद्धों को जमीन पे, और जमीन पे सब सिद्धों को उतार के फिर उन्हें नमस्कार किया है। तो ऐसे वे सिद्ध, ऐसा वो समय सार हम सबके जीवन में सिर्फ व्याख्यान पद्धति में ही ना आए बल्कि जीवन में भी उतरे। इस भावना के साथ अपन उसका कल से अभ्यास स्वाध्याय शुरू करेंगे। कल गुरुदेव श्री की जयंती भी है, तो आप लोग प्रयास करो कि 9:15 बजे आ जाएं, तो हम 10 मिनट वो जो समय सार स्तुति है जिसमें गुरुदेव श्री के प्रति भी थोड़ा सा अहोभाव प्रकट किया है, तो हम पहले उसका उच्चारण, उसका एक तरह से मंगलाचरण करेंगे। हाँ 9 बजे आ जाइए, बढ़िया है। हाँ 9 बजे आ जाइए। हाँ बाकी जितने लोग आए आप तो शुरू कर दीजिएगा, है ना। हाँ तो करिएगा शुरू, क्योंकि एक बड़ा ग्रंथ है। जिस तरह से बिना बाधा के हम समाधि तंत्र को अभ्यास कर सके, ऐसे ही निर्बाध रूप से इसके भी अभ्यास में हम निरंतर सुचारू संलग्न रह सकें। ऐसी उदयजन्य व्यवस्थाएं ना बने कि जिसके कारण से इसके अभ्यास से छूटें। और अभ्यास तो अपनी जगह है, लेकिन मूल रूप से हमारी परिणति में भी समय सार समाये, ऐसी भावना रख के हम मंगलाचरण करेंगे। तो इसलिए कल थोड़ा पहले आए ताकि हम दोनों चीजें, यदि पूजा करना है तो पूजा कर लें और समय सार स्तुति तो बोलेंगे ही। यदि वो समय सार स्तुति का एक प्रिंट निकल जाए ना, तो वो अपन यहाँ कहीं पर लगा सकते हैं। तो 5 मिनट लगते हैं उसे पढ़ने में, है ना, 5 मिनट लगते हैं। तो अपन लोग जो डेली पाठ करते हैं ना, उसकी जगह वो स्तुति पढ़ लें। हाँ संसारी जीवन मेरे हिसाब से इसमें है, जो आपको ग्रंथ है ना, हाँ ग्रंथ में है, इस ग्रंथ में दी है शुरू में, तो वहां से भी आप बोल सकते हैं। प्रिंट ना भी कराएं तो ग्रंथ तो सबके पास रहेगा ही। चलिए हाँ आइए आप। हाँ ठीक। सहजानंद